आईपीएल में आरसीबी जीते, पंजाब जीते, क्या घाटा होने वाला है तुम्हारा उससे? मर जाओगे तुम उससे? कुछ नहीं होगा। खा रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे होता, कुछ नहीं होता। और होना होता तो हो जाता। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग ओवर थिंक का शिकार बन चुके हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और सुनो, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो ओवर थिंकिंग को पूरे जड़ से खत्म करने की एक मात्र सिर्फ है। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग जो है ना, थिंकिंग का एक प्रोसेस है, उसी का एक प्रकार है। और बिना थिंकिंग के इंसान का जीवन खत्म है। बिना सोचे कोई व्यक्ति क्या करेगा? तो ये हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि इसको हम बना देते हैं। बनाते कैसे हैं मैं बता रहा हूं। ओवर थिंक का जो पॉइंट है वो दो चीजों पे निर्भर है। पहला, तुम्हारे पास्ट को लेकर, और दूसरा तुम्हारे फ्यूचर को लेकर। और तुम जीते प्रेजेंट में हो। अब सुनो, पास्ट तुम्हारा वो समय है जो बीत चुका है, फ्यूचर वो जो शायद आने वाला है। तुम दोनों में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। पास्ट जिसके बारे में तुम अगर सोच भी रहे हो तो सोचो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम कुछ नहीं कर सकते पास्ट में। अगर तुम्हें कोई दो तमाचा मारा है पास्ट में, तो तुम पास्ट में जाके उसे नहीं मार सकते यार। तुम्हारी कोई क्रश थे, किसी और के साथ चले गए, कुछ नहीं कर सकते यार तुम। वो पास्ट था तुम्हारा। तुम बहुत प्यार करते थे किसी से, नहीं है आज तुम्हारे पास हो, तुम सोच रहे हो उसके बारे में। दैट्स योर पास्ट ब्रो, डोंट थिंक अबाउट इट। वो चीजें तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तो किस चीज के लिए तुम सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो मुझे ये तो बताओ। फायदा है उससे? तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम एक भी सेकेंड अपने पास्ट में जाकर चेंज कर पाओगे? एक भी सेकेंड कि काश वो ऐसे देखती, मैं उससे बात कर लिया होता, काश उस टाइम पे ऐसे बात किया होता तो शायद मान गई होती। कुछ नहीं होता भाई। तुम उस टाइम पे, उस पॉइंट पे तुम उतना ही सही थे जितना कि तुम्हें आज इस पॉइंट पे ये चीजें सही लगती है। तुम कभी गलत नहीं थे। कहते हैं ना, समय के साथ समझदारी बढ़ती है। शायद हो सकता है तुम उस समय नीवा नीवी वाला तुम्हारा उम्र रहा होगा, हाँ, तो उस समय जो समझदारी थी वो काफी था। जो चीजें मिलना है ना वो मिल जाता है। सोचो, कई बार ऐसी चीजें मिल जाती है हमें जो हम चाहते नहीं हैं। कई बार ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जिसे हम खूब चाहते हैं लेकिन नहीं होता है अपना। तो हर चीज तुम्हें मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें अपने महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ना है कि हमें जो चाहिए वो हम करेंगे। इट्स विल हैपनिंग, ये सब चाहते हैं कि वो जो अपने जीवन में करना चाहते हैं वो करें, और वो होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो चीजें नहीं होती है वो तुम उसके साथ जकड़ रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है। क्यों रहना है वहां पे? अरे इसमें फेल हुए दूसरा करना भाई, तीसरा करना भाई। जमाना खाली है क्या? तो मैं सच बता रहा हूं ना, तू एक मिनट के लिए सोच ले। हो सकता है तेरी कोई क्रश रही होगी या रहा होगा, उसकी सबसे बेस्ट चीज तुझे क्या लगती थी? हो सकता है वो अच्छे से बात करती होगी, सुंदर होगी। हाँ, देख लेना भाई जाके रोड पे, हजारों लड़का है, हजारों लड़कियां हैं वैसे, शायद उससे ज्यादा खूबसूरत। तो कहेगा
यार उसमें कुछ और बात था, कुछ बात नहीं था भाई। अंतर बस इतना है कि तूने अपने अंदर उसको जगह दे दिया, वही बात है, और कुछ बात नहीं है। और जो चीजें तुम्हारा है ना वो मिलेगा तुम्हें, और जो चीजें नहीं है ना यार, वो आकर जाता ही है। सोचो ना, तुम कितने बार एग्जाम दिए होगे, कितने बार सोचा होगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, नहीं आता है। तो क्या हमेशा हम उस पेपर के बारे में सोचते हैं क्या कि भाई उसमें तो 40 मार्क्स आ गए मेरे, 50 कट ऑफ था? ऐसा नहीं होता भाई। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक है यार। अगला तैयारी करते हैं ना। नेक्स्ट पेपर की तैयारी किया या नहीं किया? किया ना, तो अगले की तैयारी करना। लाइफ है यार, इसको जीना है। रोना थोड़ी है कि हाँ वो चली गई यार, अब क्या करें, वो चला गया यार, फक मैं। बट तू नहीं कोई और सही का मतलब, मैं नहीं कहना चाहता कि तू डेली मुंह मारता फिर आज इस पे कल उस पे, किसी के हार्ट ब्रेक मत कर। बट हाँ, तू इतना भी कमजोर ना बन जाए कि तेरा कोई हार्ट ब्रेक करके चला जाए। और सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? जब साला तू खराब भी नहीं है बट लोग तुझे ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि तू सबसे खराब आदमी है, वो ज्यादा पेनफुल है। और यार लव ऐसी चीज होती है ना कि वहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो जहां तू इमोशनल हो जाता है ना, वहीं पे तेरा पता कट जाता है भाई। तो मैं कहूंगा कि तू जब भी सोच लव के बारे में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख यार। मांगने से कोई चीज नहीं मिलता है, मैं तो यही सोचता हूँ भाई, मांगने से कोई चीज नहीं मिलता। अगर यार मांगने से कोई चीज मिलता ना भाई, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमारे देश में परेशान रहता। हर आदमी इस देश में पुजारी है भाई। हर आदमी इस देश में पूजा करता है। हर आदमी की एक मनोकामना है, नहीं पूरा होता है भाई, उसके लिए योग्य बनना होता है। ये मैटर नहीं करता है कि तू अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करके परीक्षा देने जा रहा है या फिर उन्हें लात मार के जा रहा है। दैट शुड बी नो मैटर। प्रोडक्टिव तभी होगा जब तू उस परीक्षा में उत्तर सही से देगा। अगर उत्तर सही से देगा तो मार्क्स उतना ही आएंगे। सो तुम्हारे काम पे चीजें डिपेंड करती हैं, ना कि तुम्हारे जो बाहरी वातावरण है। इट्स नॉट हैपनिंग, कुछ नहीं काम करता। सो बी कॉन्शियस विथ योर सेल्फ एंड डूइंग दैट्स वर्क। आई नो कि बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे जिले, तुम्हारे जिम्मेदारी पे बहुत सारे सपने होंगे, होते हैं सबके। कोई आदमी 100% परफेक्ट नहीं है। एक टाइम के लिए सोचो कि सलमान खान यार, उसके पास इतना पैसे हैं कि मतलब अगर कुछ भी ना करे ना, तो उसके 2-3 पीढ़ियां आराम से बैठ कर खाएगी साला, कोई दिक्कत नहीं उसको। बट साला उसका ही क्रश उसको नहीं मिल पाई। सोच रहा है तू, मतलब किस लेवल का आदमी है। तो भाई अभी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखो, और फिजिकल मेंटल हेल्थ को देखो, उस पे काम करो, बेटर बनाओ, जहां हो उससे उठने की कोशिश करो यार। मैं तो यही कहूंगा। और रही बात फ्यूचर की, मैं टॉपिक से भटक रहा था। फ्यूचर में ओवर थिंकिंग में क्या है कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बाय द वे, तुझे कोई चीज लगता है कि नहीं मैं इस पोस्ट पे चला जाऊंगा या ये एग्जाम में क्रैक कर लूंगा, फिर मेरा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो सोच रहा है कि भाई मैं डीएम बन जाऊंगा, ठीक, एक टाइम के लिए मान ले, एग्जाम्पल के लिए। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा, मैं ये करूंगा। मतलब जो जो चीजें तू सोचता है सब इमेजिन कर सकता है, जो चीजें तू सोचता है सब कुछ। लेकिन सोच भाई कि जिस दिन तू डीएम बना, उसी दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी कारण तुम मर गया, तो यार तू अपना लाइफ जिया कहाँ? जी नहीं पाया ना अपने लाइफ को तूने। तो मैं कहता हूं कि जो करना है तुमको, भैया लव करना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, जो करना है,
सब कुछ करो, हाँ, बट काम को हमेशा प्रायोरिटी दो, उसको एक नंबर पे रखो कि भाई पहले चीजें हैं, बाकी सेकेंडरी थर्डरी एवरीथिंग है। काम करो यार, क्या है ओवरथिंक? खा रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता तो ऐसे होता, कुछ नहीं होता। और होना होता तो हो जाता, वो नहीं होना था। ऐसे होगा, ऐसे होगा, हाँ ऐसे जाएंगे, कुछ नहीं करोगे भाई। अपने प्रेजेंट को देखो ना कि तुम कहां पे हो, तुम उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो, ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बाधा आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, इस चीज को पकड़ना है। प्रॉब्लम है ही नहीं कि तुम सोचते हो नहीं सोचते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम अपने आप को रखो प्रायोरिटी में कि मैं जो कर रहा हूं सलाह और सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीजें देखो। दुनिया से कंपैरिजन मत करो। तुम्हें नहीं पता है कि कैमरे के पीछे क्या है, तुम नहीं जानते हो कि अगर कोई आदमी उठ रहा है तो उसके पीछे से कौन है, उसके पास क्या है, फाइनेंशियल पावर कितना है, उसके पास कौन कौन से लोग हैं, उन्हें उसको सपोर्ट कहां कहां से मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम बस वो 5 सेकंड का, 10 सेकंड, 15 सेकंड जो कैमरे के आगे की चीजें वो देख रहे हो, उसके पीछे जो 10 घंटे 15 घंटे की मेहनत होते है भाई, तू नहीं देख रहा है उस चीजों को। उन चीजों को जिस दिन देखेगा ना तो बोलेगा अरे यार छोड़ इसको, समझा? तो 15 सेकंड के रील देख के खुद को इमेजिन कर लेना, ये मुझे सबसे बड़ा चुतियापा लगता है। क्योंकि ये चीज अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं ना तुझे, तो मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूं, आई नो। तो जमीन पे आना बहुत जरूरी है, और जमीन पे रहकर जब तक काम नहीं करोगे भाई, लाइफ में ग्रो करना मुश्किल है। सो ओवर थिंकिंग का एक ही फंडा है, जो भी चीजें तुम्हें परेशान करती है उसके बारे में पूरे तह तक जाओ, अंदर तक जाओ कि साला क्यों, क्यों, क्या ऐसा है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं दुनिया में। पास्ट में ये हो गई, और फ्यूचर के लिए क्या है कि साला मान लो उस दिन हम बन गए, जो चीज बनना चाहते हो वो बन जाओ। सोच ही तो सकते हो ना, सोच लो कि साला सोच लेकर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं बन गया, उसके बाद क्या उखाड़ दूंगा मैं? अगर उस दिन मर गया तो मर सकता है भाई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पता है ना, मर गई थी, गोली मारा गया था उनको, तो मर तो कोई भी सकता है। तो उस दिन अगर तू मर गया तो क्या उखाड़ लेगा? तो ये मत सोचना भाई कि तू कुछ बन गया तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, नथिंग विल हैपनिंग। लाइफ को जियो, और एवरीथिंग शुड बी अनएक्सपेक्टेड। स्क्रिप्ट मत बनाओ लाइफ को, ग्रो करो, ग्रो करो, रोड मैप बनाओ, ग्रो करो, काम करो। कुछ नहीं करने का मन है भाई, सो जा, भाड़ में जाए दुनिया। अगर तुझे नहीं पता है ना कि इजराइल पे बम ईरान ने मारा था कि ईरान पे बम इजराइल ने मारा था, क्या हो जाएगा तेरा? खाना रुक जाएगा तुम्हारा? नहीं रुकेगा भाई। आईपीएल में आरसीबी जीते, पंजाब जीते, क्या घाटा होने वाला है तुम्हारा उससे? मर जाओगे तुम उससे, कुछ नहीं होगा। तुम अपने को रखो प्रायोरिटी पे और उस पे काम करो कि तुम ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी फील्ड में हो, तुम ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दो ही क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा। और बस काम करो, बस फाड़ते रहो, फाड़ते रहो, काम करते रहो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है।